ओके गाइस, अब गाइस अब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या है? अब्स्ट्रैक्ट मेथड जनरली ऐसी मेथड होती है जिसका कोई बॉडी नहीं होता है। अब तक के आपने जो भी पढ़ा, फिर वो C++ हो या फिर जावा प्रोग्रामिंग हो, हर फंक्शन को उसका बॉडी होता है। हर फंक्शन को, जब भी देखिए ये एरिया फंक्शन लिखा है, इसका भी बॉडी लिखा है, मैंने कुछ ना कुछ कोडिंग है उसमें। ये फंक्शन लिखा, इसका भी बॉडी लिखा है। मेन फंक्शन लिखते हैं हम, मेन फंक्शन का भी बॉडी आप लिखते हो। तो हर फंक्शन को कुछ ना कुछ वहाँ पे डेफिनेशन होता है, कुछ ना कुछ बॉडी वहाँ पे होती है। बट समटाइम्स आपको ऐसा मेथड लिखने की ज़रूरत पड़ती है कि उसको कोई बॉडी नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी मैंने आपको एग्जाम्पल के बताया, अब ये कोडिंग जिसका एरिया मुझे पता नहीं है तो मैं बेफालतू में ये लाइन लिखूँ क्यों? बट जैसे आपको पता है फंक्शन का सिंटैक्स है, फंक्शन को डेफिनेशन होना चाहिए, तो हमें रूल भी तो फॉलो करना है। बट अगर मैं ये फंक्शन का कोडिंग मुझे नहीं चाहिए, तो क्या मैं ऐसा मेथड लिख सकता हूँ क्या? सिर्फ डिक्लेरेशन कर सकता हूँ क्या मेथड का? एब्सोल्युटली इट इज़ अलाउड, एब्सोल्युटली अलाउड कि हम सिर्फ उसका कोडिंग, उसका डेफिनेशन लिखेंगे, उसका कोडिंग नहीं लिखेंगे, उसको बॉडी नहीं रहेगी। और ऐसा जो फंक्शन होता है उस फंक्शन को कहते हैं अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन या फिर अब्स्ट्रैक्ट मेथड। सो अब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब है द मेथड डज नॉट हैव एनी बॉडी, एनी डेफिनेशन, ओनली डिक्लेरेशन, ओनली डिक्लेरेशन। ठीक है, जैसे हम बॉलर को बोलते हैं भाई तू सिर्फ खड़ा रहे, तू बैटिंग मत कर, तुझे करना नहीं है, सिर्फ खड़ा रहे वहाँ पे एक साइड पे। दैट इज़ अ कंसेप्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या है कि ऐसी फंक्शन हम वहाँ पे लिखेंगे जिसका कोई परफॉर्मेंस नहीं रहेगा, जिसका कोई कोडिंग नहीं रहेगा, वो मेथड कुछ काम नहीं करेगी। फिर आप बोलोगे सर वो मेथड वहाँ पे होना क्यों चाहिए? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि अरे शेप क्लास, स्केच मोड अटक। शेप क्लास है तो शेप क्लास को एरिया रहेगा, इसीलिए एरिया फंक्शन हम वहाँ पे लिखेंगे, उसकी रिक्वायरमेंट है। स्केच बट मोड उसमें अटक फिलहाल लगाम कोडिंग नहीं हाँ। लिखेंगे हम। एच ए आर एस। ओके, तो ये कंसेप्ट है कि ये फंक्शन यहाँ पे होना चाहिए, बट उसका डेफिनेशन की हमें रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ उसका डिक्लेरेशन है। वो फंक्शन होना चाहिए वहाँ पे, उसका नाम वहाँ पे होना चाहिए, है ना। ये एग्जाम्पल वहाँ पे परफेक्ट बैठता है जो मैंने अभी आपको बोला कि वो 11 नंबर का जो बैट्समैन आएगा ना, वो सिर्फ बैट लेके वहाँ पे खड़ा होना चाहिए, उसको करना कुछ नहीं, बाकी काम वो दूसरा करेगा, उसको करना कुछ नहीं है, लेकिन उसको होना ज़रूरी है, क्योंकि वो होगा तभी वो दूसरा काम कर सकता है। सो अब्स्ट्रैक्ट मेथड का मतलब क्या है कि ऐसा फंक्शन जो जिसको कोई बॉडी नहीं है, डेफिनेशन नहीं है, सिर्फ डिक्लेरेशन है, उस फंक्शन को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अब्स्ट्रैक्ट मेथड कहते हैं, अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब अब्स्ट्रैक्ट मेथड को डिक्लेयर कैसे करोगे? तो इसको आपको अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से डिक्लेयर करना पड़ेगा, तभी कंपाइलर उसको कंसिडर करेगा कि भाई ये अब्स्ट्रैक्ट है। पब्लिक वाइड अब्स्ट्रैक्ट, पब्लिक अब्स्ट्रैक्ट वाइड एरिया, तो ये अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड आपको वहाँ पे लिखना है। अब ये हो गया अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब इसको आपको बॉडी देने की ज़रूरत नहीं है। इसकी बॉडी कहाँ पे आएंगी? तो जो जो क्लास उसको एक्सटेंड करेगा उस क्लास में वो फंक्शन वहाँ पे रिपीट होना ज़रूरी है। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड्स की प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? प्रॉपर्टीज़ कि कौन से मेथड को हम अब्स्ट्रैक्ट कहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, द मेथड डज नॉट हैव एनी बॉडी, एनी बॉडी, उसको बॉडी नहीं होती है। ओनली हैव डिक्लेरेशन, ओनली हैव डिक्लेरेशन। ओके, उसका सिर्फ डिक्लेरेशन होना चाहिए वहाँ पे। दूसरा कंसेप्ट है द मेथड डिक्लेयर विथ अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, द मेथड डिक्लेयर विथ अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड, अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड। ओके, एंड थर्ड वन, abstract method, abstract method always redefine in its subclass, in its subclass। ओके, ये मेन प्रॉपर्टी abstract मेथड की कि abstract मेथड अगर आपके सुपर क्लास में है तो कंपलसरी आपके सब क्लास में वो मेथड रीडिफाइन होना चाहिए, मतलब उसका कोडिंग आपको कंपलसरी उसके सब क्लास में लिखना ज़रूरी है। अगर मैंने रेक्टेंगल क्लास में ये फंक्शन नहीं लिखा, ओके, तो अभी यहाँ पे एरर आ जाएगा। क्यों आएगा? क्योंकि वहाँ पे शेप क्लास में हमने एक मेथड अब्स्ट्रैक्ट किया है। तो ये रूल बन जाता है कि हमेशा जो क्लास इसको एक्सटेंड करेगा, मतलब इसका जो सब क्लास रहेगा, उस सब क्लास में कंपलसरी वो मेथड वहाँ पे आना चाहिए। दैट इज़ अब्स्ट्रैक्ट क्लास, दैट इज़ अब्स्ट्रैक्ट मेथड। ओके, तो ये अब्स्ट्रैक्ट मेथड की तीन प्रॉपर्टीज़ होती है गाइस।
कि हमेशा उसको बॉडी नहीं रहेगा, ओनली डिक्लेरेशन रहेगा, उसको अब्स्ट्रैक्ट कीवर्ड से लिखना पड़ेगा। और सेकंड थिंग और थर्ड थिंग कि अब्स्ट्रैक्ट मेथड ऑलवेज रिडिफाइन इन इट्स सब क्लास, कंपल्सरी उसके सब क्लास में लिखना पड़ेगा आपको, कंपल्सरी। ओके, दैट इज अ अब्स्ट्रैक्ट मेथड। नाउ लेट अस टेक अ सिंपल एग्जांपल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट मेथड। अब आप बोलेंगे सर इसको कोडिंग हमने क्यों नहीं दिया? मैं यही बोल रहा हूँ कि शेप जब तक कि मुझे पता नहीं चलेगा तब तक के मैं उसका एरिया नहीं लिख सकता। बट ये मेथड वहाँ पे रखी क्यों? फिर ये भी सवाल आपके मन में होगा कि सर अगर उसको करना कुछ नहीं है बट फिर वो है वहाँ पे क्यों? क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि शेप को एरिया होता है तो उसकी रिक्वायरमेंट है, इसलिए उसको रखना ज़रूरी है। सो दैट इज अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो अब्स्ट्रैक्ट मेथड किस तरीके से यूज़ होता है उसका एग्जाम्पल देखते हैं अभी। सो मैं यहाँ पे वही एग्जाम्पल लेता हूँ जो मैंने आपको बोला, क्लास शेप। सो पब्लिक वाइड एरिया, इसको अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करता हूँ अभी, पब्लिक वाइड अब्स्ट्रैक्ट एरिया, इसको सेमीकोलन दिया तो इसका डेफिनेशन लिखने की ज़रूरत है नहीं, समझने के लिए उसमें सिर्फ एक ही फंक्शन में रखता हूँ। हाँ, अब्स्ट्रैक्ट के साथ साथ उसमें दूसरी मेथड्स हो सकती है, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही मेथड उसमें रहेगा। आप यू कैन डिक्लेयर नंबर ऑफ मेथड्स, नॉर्मल मेथड भी लिख सकते हो, बट एक मेथड वहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट होगी तो ये इस तरीके से अब्स्ट्रैक्ट होगा। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, ये क्लास रेक्टेंगल मैंने बनाया, क्लास रेक्टेंगल। ओके, क्लास रेक्टेंगल बनाने के बाद यहाँ पे इसने शेप को एक्सटेंड किया। अब मुझे रेक्टेंगल का एरिया पता है तो मैं जो अब्स्ट्रैक्ट एरिया मेथड हमने वहाँ पे लिखी हुई है उसको रिडिफाइन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ एरिया ऑफ फार्मूला ऑफ कैलकुलेट एरिया। हम सिर्फ फार्मूला लिखते हैं क्योंकि हमारे पास अभी कोई वैल्यू नहीं तो हम एरिया कैलकुलेट नहीं करेंगे। सो फार्मूला ऑफ कैलकुलेट एरिया इज इक्वल टू, तो आपको उसका फार्मूला पता होना चाहिए, इज इक्वल टू हाइट इंटू विड्थ, बराबर है ना, यही फार्मूला है ना। ओके, अगेन एक दूसरा क्लास में बनाता हूँ, क्लास सर्कल, और ये भी क्लास यहाँ पे शेप को इनहेरिट करेगा। कौन से टाइप का इनहेरिटेंस हो जाएगा ये, चलो बोलो, ये कौन से टाइप का इनहेरिटेंस हो गया? दो क्लास एक क्लास को ओवरराइड कर रहे हैं, विच टाइप ऑफ इनहेरिटेंस इट इज? चलो बोलो जल्दी। हाँ, हायरार्चिकल, करेक्ट, हायरार्चिकल। सो पाई आर, सो पाई इंटू आर, एक्चुअली पाई आर स्क्वायर होता है, सो पाई इंटू आर, दैट इज अ फॉर्मूला ऑफ कैलकुलेटर एरिया ऑफ सर्कल, करेक्ट। ये हो गया आपका। अभी देखो, हमने रेक्टेंगल क्लास लिखा जिसका सुपर क्लास शेप है, तो नियम अनुसार ये फंक्शन, ये मेथड यहाँ पे होना ज़रूरी था जो हमने लिखा, बराबर। अगेन हमने सर्कल क्लास भी लिखा, इसका भी सुपर क्लास शेप है, तो इसमें भी नियमानुसार ये फंक्शन आना चाहिए जो कि हमने लिखा। कंपलसरी लिखना पड़ेगा आपको क्योंकि ये फंक्शन अब्स्ट्रैक्ट है, और अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का डेफिनेशन उसके सब क्लास में आना ज़रूरी है। अगर 4 सब क्लासेस है तो चारों में आना चाहिए, क्योंकि चारों को एरिया है, रेक्टेंगल को भी एरिया है, सर्कल को भी एरिया है। अगर आप आगे लिखते हो यहाँ पे क्लास ट्री एंगल, इसने भी शेप को एक्सटेंड किया, तो इसमें भी एरिया होना चाहिए, क्योंकि ट्रायंगल भी तो एरिया होगा, ट्रायंगल बिना एरिया के थोड़ी रहेगा, तो इसमें भी एरिया होना चाहिए। तो ट्रायंगल का एरिया है 1/2 इंटू हाइट इंटू विड्थ, करेक्ट। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो 3 क्लास ने एक क्लास को एक्सटेंड किया, और उसके अनुसार तीनों जगहों पे, क्योंकि मेथड अब्स्ट्रैक्ट है, इसीलिए आपको यहाँ पे ये कंपलसरी ये मेथड को लिखना पड़ेगा। ओके, अब ये एक नियम आपको मैं बताता हूँ, जब किसी क्लास के अंदर कोई मेथड अब्स्ट्रैक्ट आती है तो वो क्लास भी हमेशा अब्स्ट्रैक्ट ही होता है, उसको भी आपको क्लास को भी अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा, अदरवाइज वो प्रोग्राम रन नहीं होगा। ओके, तो इस क्लास को हमें हमेशा अब्स्ट्रैक्ट लिखना पड़ेगा। सो अब्स्ट्रैक्ट क्लास शेप, क्योंकि उसके अंदर अब्स्ट्रैक्ट मेथड है। फिर आप बोलोगे सर हमें कौन से क्लास को अब्स्ट्रैक्ट करना चाहिए? जिस क्लास में कम से कम एक अगर अब्स्ट्रैक्ट मेथड आती है तो उस क्लास को हम वहाँ पे अब्स्ट्रैक्ट क्लास डिक्लेयर करेंगे।
मन से किसी भी क्लास को अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर नहीं करना जिस क्लास में कम से कम एक फंक्शन अब्स्ट्रैक्ट होना ज़रूरी है। अब्स्ट्रैक्ट क्लास में आप इसके साथ साथ बाकी दूसरे फंक्शन लिख सकते हो, ज़रूरी है अगर आपके पास तो रिक्वायरमेंट होगी तो, बट एक फंक्शन कम से कम अब्स्ट्रैक्ट होना चाहिए। और अगर आपके क्लास में अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो वो क्लास आपको कंपलसरी अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। दैट इज अ रूल ऑफ प्रोग्रामिंग, रूल ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो इसको हमने अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर किया। नाउ अभी हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, तो हमें अभी ये 3 क्लास के ऑब्जेक्ट क्रिएट करने पड़ेंगे। मैं थोड़ा सा ये प्रोग्राम को ये हटा देता हूँ, ट्रायंगल अभी 2 ही क्लास रखती हूँ। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, पहले रेक्टेंगल का ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। सो रेक्टेंगल, RECT रेक्टेंगल। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास का रेफरेंस क्रिएट करेंगे। सो शेप A इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, शेप A इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल। इट इज़ पॉसिबल आप सुपर क्लास का रेफरेंस यूज करके उसमें सब क्लास का ऑब्जेक्ट स्टोर कर सकते हो, है ना। कमेंट लिखता हूँ यहाँ पे, सुपर क्लास रेफरेंस कैन स्टोर द एड्रेस, कैन स्टोर द ऑब्जेक्ट ऑफ सब क्लास। ओके, तो यहाँ पे देखिए रेफरेंस जो है वो है आपके सुपर क्लास का, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट जो है आपके सब क्लास का। तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास की क्या प्रॉपर्टी होती है, ये एग्जांपल के बाद में मैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास के प्रॉपर्टी में बारे में डिस्कस करूँगा। तो ये हो गया आपका, पहले हमने शेप का लिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल का। तो अब मैं इसमें अगर A डॉट एरिया लिखता हूँ तो बराबर रेक्टेंगल की फंक्शन कॉल होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल का है, तो बराबर रेक्टेंगल का जो एरिया है वो वहाँ पे प्रिंट होगा। फिर हम उसके बाद अगेन A के अंदर अभी वापस उसको डिक्लेयर नहीं करना, वो ऑलरेडी डिक्लेयर है, इसलिए अभी यहाँ पे हम सीख लिखेंगे A इज इक्वल टू न्यू सर्कल। अब हमने उसमें सर्कल का ऑब्जेक्ट रखा, और अब अगर मैं उसको कॉल करूँ तो अब सर्कल की मेथड वहाँ पे कॉल होगी। इसको सेव करते हैं। अब प्रोग्राम को कंपाइल करता हूँ मैं, टूल कंप्लीटेड सक्सेसफुली, इसको रन करता हूँ। सी दिस फार्मूला ऑफ कैलकुलेट एरिया इज इक्वल टू H एंड W, ये रेक्टेंगल का हो गया। फार्मूला ऑफ कैलकुलेट एरिया, ये पाई आर स्क्वायर, ये इसका हो गया सर्कल का। ओके, तो इसमें एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ये हम यहाँ पे ऐड कर देते एरिया ऑफ सर्कल। इसको वापस सेव करते, कंपाइल करते हैं, इसको वापस रन करते हैं। सो लुक एट हियर, बराबर रिस्पेक्टेड मैसेज वहाँ पे आ रहा है। तो इस तरीके से हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास, अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन का वहाँ पे यूज़ करते हैं। ओके, तो अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन इस तरीके से डिक्लेयर होगा, और जिस क्लास में अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, वो क्लास आपको कंपलसरी अब्स्ट्रैक्ट डिक्लेयर करना पड़ेगा। अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास बनाने के बाद उसके ऊपर ये अब्स्ट्रैक्ट क्लास को कंपलसरी इनहेरिट करना ज़रूरी है। ये इनहेरिटेंस में पॉसिबल है, विदाउट इनहेरिटेंस आप अब्स्ट्रैक्ट क्लास लिख ही नहीं सकते, क्योंकि अब्स्ट्रैक्ट क्लास की रिक्वायरमेंट है वो कंपलसरी वहाँ पे इनहेरिट होना चाहिए, उसको सब क्लास होना ही चाहिए, क्योंकि ये फंक्शन हमें वहाँ पे लिखना है, तो इसको सब क्लास करना ही पड़ेगा। कम से कम एक सब क्लास होना चाहिए। तो एक सब क्लास हम यहाँ पे बना सकते हैं, एक से ज़्यादा आप बना सकते हो, बट कम से कम एक सब क्लास वहाँ पे होना ज़रूरी है, और उसके अंदर फिर ये फंक्शन को हम वहाँ पे रिडिफाइन करेंगे। ओके, और जब हम उसको कॉल करेंगे तो आपको रेफरेंस क्रिएट करना है अब्स्ट्रैक्ट क्लास का। तो चलो अभी प्रॉपर्टीज जानते हैं अब्स्ट्रैक्ट क्लास की। अब अब्स्ट्रैक्ट मेथड तो हो गया, अब अब्स्ट्रैक्ट क्लास। सो अब्स्ट्रैक्ट क्लास हम किसको कहेंगे? ओके, द क्लास विच कंटेन एट लीस्ट वन अब्स्ट्रैक्ट मेथड नोन एज अब्स्ट्रैक्ट क्लास। सिंपल डेफिनेशन, अगर उसमें कम से कम एक अब्स्ट्रैक्ट फंक्शन है, अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, तो उसको हम अब्स्ट्रैक्ट क्लास कहेंगे। दैट्स इट। उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या है? पहली प्रॉपर्टीज़ है, सबसे मेन प्रॉपर्टी, वी कैनॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास। सी दिस, ये मेन प्रॉपर्टी है। हम उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट सकते, बट कैन क्रिएट रेफरेंस, उसका रेफरेंस जरूर क्रिएट करेंगे हम। ऑब्जेक्ट भले ही ना क्रिएट कर पाए, बट उसका रेफरेंस क्रिएट करेंगे। लाइक दिस,
शेप ए इज इक्वल टू न्यू रेक्टेंगल, ऑब्जेक्ट रेक्टेंगल का है, रेफरेंस शेप का है। अगर मैं यहाँ पे रेक्टेंगल की जगह शेप कीवर्ड ऐड कर देता हूँ तो हम उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं शेप का, और अब यहाँ पे एरर आएगा। लुक एट हियर, सी दिस, क्या एरर आया? शेप इज अब्स्ट्रैक्ट कैनॉट बी इंस्टेंशिएटेड। लुक एट द एरर, शेप इज अब्स्ट्रैक्ट कैनॉट बी इंस्टेंशिएटेड। 23 नंबर पे 23 नंबर को एरर आ रहा, ये लाइन है हमारा, है ना। तो इससे आपको प्रूफ मिलता है कि हम किसी भी तरीके से अब्स्ट्रैक्ट क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट करेंगे। उसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होता है, बट उसका रेफरेंस हम क्रिएट जरूर कर सकते हैं। तो हम रेफरेंस क्रिएट करेंगे बट उसमें ऑब्जेक्ट रखेंगे उसके सब क्लास का, दैट इज पॉसिबल। अब ये प्रोग्राम रन होगा। ओके, सो इस तरीके से यह पहला प्रॉपर्टी हो गया कि वी कैन नॉट क्रिएट द ऑब्जेक्ट ऑफ अब्स्ट्रैक्ट क्लास बट कैन क्रिएट अ रेफरेंस। दूसरा, अब्स्ट्रैक्ट क्लास should be, must be inherited by at least one subclass। ये दूसरा प्रॉपर्टी कि अब्स्ट्रैक्ट क्लास कंपलसरी उसको एक सब क्लास होना जरूरी है। तीसरा उसका प्रॉपर्टी है all the abstract methods of abstract class should be redefined by its subclass। ओके, तो अब्स्ट्रैक्ट क्लास के जितनी भी अब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक हो, दो हो या फिर मल्टीपल हो, सभी की सभी मेथड्स उसके सब क्लास में आना जरूरी है, दैट इज अ रूल। तो ये होता है अब्स्ट्रैक्ट मेथड और ये होता है अब्स्ट्रैक्ट क्लास। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हम ये कंसेप्ट को फिनिश करते हैं, दैट इज अब्स्ट्रैक्ट क्लास एंड अब्स्ट्रैक्ट मेथड। तो इस तरीके से हम जावा के अंदर अब्स्ट्रैक्ट क्लास और अब्स्ट्रैक्ट मेथड को यूज़ कर सकते हैं। दैट्स इट फ्रॉम द अब्स्ट्रैक्ट मेथड एंड अब्स्ट्रैक्ट क्लास।